महाभारत का सबसे महान योद्धा, जिसे पूरी दुनिया ने सूतपुत्र कहकर अपमानित किया, लेकिन वही योद्धा दानवीर कर्ण के नाम से अमर हो गया। कर्ण का जन्म माता कुंती और सूर्य देव के आशीर्वाद से हुआ था। जन्म के समय उसके शरीर पर दिव्य कवच और कुंडल थे, लेकिन समाज के डर से कुंती ने नवजात कर्ण को नदी में बहा दिया। एक सारथी और उसकी पत्नी ने उस बालक को अपनाया और उसका पालन पोषण किया। कर्ण बचपन से ही महान योद्धा बनना चाहता था, लेकिन हर जगह उसे उसके जन्म के कारण अपमान सहना पड़ा। गुरु द्रोणाचार्य ने उसे शिक्षा देने से मना कर दिया। तब कर्ण ने भगवान परशुराम को अपना गुरु बनाया, लेकिन जब परशुराम को पता चला कि कर्ण क्षत्रिय है, तो उन्होंने क्रोधित होकर उसे श्राप दे दिया कि सबसे महत्वपूर्ण समय पर वह अपनी विद्या भूल जाएगा। समय बीतता गया, कर्ण का अपमान बढ़ता गया, लेकिन उसकी शक्ति और साहस भी बढ़ते गए। फिर एक दिन हस्तिनापुर की सभा में अर्जुन अपनी धनुर्विद्या का प्रदर्शन कर रहा था। तभी कर्ण ने अर्जुन को चुनौती दी, लेकिन सभी ने उसका अपमान करते हुए कहा, एक सूतपुत्र राजकुमार को चुनौती नहीं दे सकता। उसी समय दुर्योधन आगे आया। उसने कर्ण को अंग देश का राजा बना दिया। पहली बार किसी ने कर्ण को सम्मान दिया था। उसी दिन से कर्ण ने दुर्योधन का साथ कभी नहीं छोड़ा। कर्ण केवल महान योद्धा ही नहीं, बल्कि संसार का सबसे बड़ा दानवीर भी था। कहा जाता है कि उसके द्वार से कभी कोई खाली हाथ नहीं लौटा। महाभारत युद्ध से पहले भगवान कृष्ण स्वयं कर्ण के पास गए। उन्होंने कर्ण को उसकी सच्चाई बताई कि वह कुंती पुत्र है, पांडवों का बड़ा भाई है। कृष्ण ने कहा, यदि तुम पांडवों का साथ दे दो तो हस्तिनापुर के राजा बन सकते हो। लेकिन कर्ण ने उत्तर दिया, जिस दुर्योधन ने मुझे अपमान से उठाकर सम्मान दिया, मैं उसका साथ कभी नहीं छोड़ सकता। युद्ध शुरू हुआ। कर्ण और अर्जुन आमने सामने आए। युद्ध के दौरान कर्ण के रथ का पहिया धरती में फंस गया। उसी समय उसे गुरु परशुराम का श्राप याद आया। वह अपनी दिव्य विद्या भूल चुका था। कर्ण ने अर्जुन से कुछ समय मांगा, लेकिन भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा, यही समय है। और फिर अर्जुन के बाण ने कर्ण का अंत कर दिया। लेकिन मृत्यु के बाद भी कर्ण हारकर नहीं हारा। आज भी इतिहास उसे महाभारत का सबसे महान और सबसे दुखद योद्धा मानता है। दानवीर कर्ण एक ऐसा योद्धा जिसे जीवन भर सम्मान नहीं मिला, लेकिन जिसने अंत तक अपना धर्म निभाया।